पड़ोसी देश श्रीलंका में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। खाने पीने, फल सब्जियों के दाम आसमान छू गए हैं। श्रीलंकाई सरकार द्वारा कृषि को लेकर किए गए कथित बदलाव के बाद देश में ये संकट आ गया है। महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार ने 29 अप्रैल को देश में रासायनिक उर्वरक और दूसरे कृषि रसायनों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। श्रीलंकाई सरकार द्वारा ऐसा इसलिए किया गया था ताकि खेती को जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट किया जा सके। हालांकि सरकार का ये फैसला उसी पर भारी पड़ गया और किसान सरकार के विरोध में आ गए हैं। खाने पीने और फल सब्जियों के दाम में अचानक उछाल से श्रीलंकाई सरकार ने देश में आर्थिक आपातकाल लागू कर दिया है। दरअसल सरकार ने केमिकल रसायनों के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए आदेश दिया था कि किसानों को खेती के लिए जैविक रसायनों का ही इस्तेमाल करना होगा। हालांकि किसानों का दावा है कि फर्टिलाइजर की कमी से उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। रोज इस्तेमाल होने वाले उत्पाद जैसे चीनी, प्याज के दाम 2 गुने तक हो गए हैं। श्रीलंका के जनगणना और सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में वहां खाने पीने के सामान के दाम 11.5% तक बढ़ गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने खाने पीने के सामान में कमी के चलते ही आपातकाल लागू किया है ताकि जमाखोरी से बचा जा सके। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के मुताबिक वार्षिक महंगाई दर अगस्त के महीने में बढ़कर 6% हो गई है, जबकि इससे एक महीने पहले ये 5.7% थी। महंगाई दर में हो रही बढ़ोतरी की एक वजह ये भी है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई करेंसी 7% से ज़्यादा गिर गई है। इसके अलावा श्रीलंका के विदेशी भंडार में भी 62% की गिरावट देखी गई है। ये जुलाई महीने में 2.8 अरब डॉलर पर आ गया है, जबकि साल 2019 में ये 7.5 अरब डॉलर रहा था। देश को पूरी तरह जैविक खेती करने के लिए बड़े स्तर पर जैविक उर्वरकों का घरेलू उत्पादन करने की ज़रूरत होगी, लेकिन असलियत इससे काफ़ी अलग है। दी प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में नगरपालिका जैविक अपशिष्ट से हर साल 30 लाख टन तक खाद बनाई जा सकती है, जबकि सिर्फ धान की खेती के लिए ही 50 लाख टन और चाय की खेती के लिए हर साल 30 लाख टन की खाद की ज़रूरत होती है। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।